Hello everyone, welcome back to your favorite sessions of spoken English. Spoken English सीखना है तो बिना प्रैक्टिस के तो नहीं सीख पाओगे. स्पोकन इंग्लिश सीखना शुरू करना है तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहिए. चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से. आज हम एक कॉन्वर्सेशन देखेंगे, एक सिनेरियो देखेंगे जो हम सबकी लाइफ में कई बार आता है. ठीक है, खाना हम सबको पसंद है, राइट? तो हम कहाँ जाते हैं खाना खाने? घर पे तो खाना मिलता ही है, लेकिन जब खाना घर पे खाने का मन ना हो या कोई स्पेशल ओकेजन हो या यूं ही बस ऐसे ही सेलिब्रेट करने या अच्छा टाइम स्पेंड करने आप जाना चाहते हो तो आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं. रेस्टोरेंट नहीं, इसको हम कहते हैं रेस्टोरेंट. सो अब रेस्टोरेंट में आप पहुंच तो गए, लेकिन वहां पर अगर आपको इंग्लिश में फूड ऑर्डर करना है, अब प्लीज़ ये मत कहना कि मैम हिंदी में फूड ऑर्डर करके भी खाना आ जाता है. बिल्कुल आ जाता है, लेकिन हमें इंग्लिश सीखना है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है, तो अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा. तो हम सीखेंगे, ठीक है. ऑर्डरिंग फूड एट अ रेस्टोरेंट. अब आप रेस्टोरेंट में पहुंचे और आपको खाना ऑर्डर करना है, तो हम क्या क्या फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं. बिल्कुल बेसिक जो हम सब प्रैक्टिस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे. ठीक है. हर्ष वॉक्स इनटू अ रेस्टोरेंट. मान लीजिए आप हर्ष हैं और आप रेस्टोरेंट में गए. वॉक्स इनटू अ रेस्टोरेंट एंड इज ग्रीटेड बाय अ वेटर सुधीर. है ना? तो सुधीर वहाँ पे वेटर है. हेलो सर, जो नमस्ते वेलकम, आपका वेलकम करते हैं. तो उन्होंने आपको ग्रीट किया. अब आगे क्या? अब आप यहाँ पे हर्ष हैं, तो अकेले ही पहुंचे हैं, तो कितने जन के लिए सीटिंग का अरेंजमेंट आपको चाहिए? जस्ट वन. अगर आप 2 जन हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, तो आपको टेबल कितने लोगों के लिए चाहिए होगा? 2 लोगों के लिए. अगर आप अपनी फैमिली के साथ में गए हैं तो आपको कितना बड़ा टेबल चाहिए होगा? जितने मेंबर्स ऑफ द फैमिली है, राइट? अभी फिलहाल हम बात करते हैं सिर्फ हर्ष की. हर्ष कहेंगे हाय, कैन आई हैव अ टेबल फॉर 1 प्लीज. अब ये प्लीज, थैंक यू, ये क्यों जरूरी होता है? दीज आर एटिकेट्स. हाय, कैन आई हैव अ टेबल फॉर 1 प्लीज. अब सुधीर क्या कहेंगे? सुधीर कहेंगे ऑफ कोर्स, फॉलो मी. ठीक है. अब सुधीर टेबल तक लेके गए हर्ष को. ठीक है. अब सुधीर ने क्या कहा? हियर यू गो. वुड यू लाइक अ मेन्यू. अब यहाँ पे देखो, हियर यू गो. हियर यू गो मतलब ये रहा, मतलब वो एक जन का टेबल जो है, एक जन के सीटिंग अरेंजमेंट का जो टेबल है वहां तक वो हर्ष को ले गए हैं और कह रहे हैं हियर यू गो, हियर यू गो, ये रहा, आप यहाँ बैठ सकते हैं. वुड यू लाइक अ मेन्यू. वुड यू लाइक अ मेन्यू. आपको पता ही है मेन्यू कार्ड, जिसमें सब फूड आइटम्स उस रेस्टोरेंट में मिलने वाले लिस्टेड होते हैं. ठीक है. तो वुड यू लाइक मतलब आप मेन्यू लेना पसंद करेंगे या मन में कुछ सोच क्या है कि यही खाना है? ठीक है. तो अब हर्ष क्या कहते हैं, आइए चलिए देखते हैं. हर्ष ने कहा यस प्लीज, थैंक यू, फिर से. ठीक है. नाउ हैंड्स ओवर. हैंड्स ओवर मतलब सौंपना, बिल्कुल ऐसे ऐसे आपने किसी को दिया. ठीक है. नाउ कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक वाइल यू डिसाइड. अब थोड़ी देर तो हर्ष को लगेगा ना, थोड़ी देर तो आपको लगेगा कि आप मेनू देखेंगे, क्या खाने का मन कर रहा है, या हो सकता है कि कोई फूड आइटम देख के आपका खाने का मन कर जाए, है ना? तो जब तक आप डिसाइड करोगे तब तक उसके लिए सुधीर ने क्या कहा? कैन आई गेट यू समथिंग. कैन आई गेट यू, है ना? तो कैन आई गेट यू समथिंग मतलब क्या मैं आपके लिए कुछ पीने के ला सकता हूं जब तक तुम डिसाइड करो. वाइल यू डिसाइड. कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक वाइल यू डिसाइड. एक बार सभी इसको रिपीट करके प्रैक्टिस करेंगे. कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक वाइल यू डिसाइड. ठीक है. तो ये तो सुधीर ने कहा. हर्ष ने क्या कहा? श्योर, गर्मियां वैसे भी है. श्योर, आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. आप जवाब कैसे देंगे? मैं एक ग्लास पानी का लूंगा. आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. और पानी के साथ में इनको लेमनेड भी चाहिए, तो इन्होंने कहा आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड अ लेमनेड. श्योर, आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड अ लेमनेड. एक बार सभी मेरे साथ में फिर से रिपीट करेंगे. श्योर, आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड अ लेमनेड. दैट्स गुड, लेट्स प्रोसीड. अब सुधीर क्या कहेंगे? ग्रेट, I'll be right back with your drinks. मतलब मैं यूं गया और यूं आया. ठीक है. Great, I'll be right back with your drinks. और ये कह के सुधीर चले जाते हैं. अब इसके बाद देखिए, हमें जब भी ड्रिंक कोई भी ऑर्डर करना है, ठीक है, सो आप है बहुत इजी. आपको कहना क्या है? जस्ट से I'll have. ठीक है. आप क्या कहेंगे?
I'll have एक ग्लास पानी का, a glass of water. I'll have, इनको लेमनेड चाहिए था तो इन्होंने कहा I'll have a lemonade. ठीक है, या फिर आप सीधा सीधा उस ड्रिंक का नाम ले सकते हैं. ठीक है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनका नाम आप सीधा ले सकते हैं. I'll have a glass of, जो भी आपके ड्रिंक का नाम है. ठीक है, मोइटो और whatever you would like to drink, वो आप कह सकते हैं. ठीक है, so I'll have a and उस ड्रिंक का नाम. ओके, चलिए अब वेटर भाई ड्रिंक्स लेके आ गए हैं. दो चीज़ बोला था ना, एक पानी दूसरा लेमनेड, इसीलिए हम ड्रिंक्स कह रहे हैं. वेटर रिटर्न्स मतलब वापस आ गए हैं. ठीक है, चलिए, हियर आर योर ड्रिंक्स. हियर आर दो चीज है. अगर सिर्फ एक ही चीज मंगाया होता तो वो कहते हियर इज योर ड्रिंक. हियर आर योर ड्रिंक्स. हियर आर योर ड्रिंक्स. अब इसके बाद पानी देते हुए, लेमनेड देते हुए सुधीर ने पूछा, आर यू रेडी टू ऑर्डर और डू यू नीड मोर टाइम? क्या आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हैं या आपको थोड़ा और समय चाहिए? आर यू रेडी टू ऑर्डर? आर यू रेडी टू ऑर्डर और डू यू नीड मोर टाइम? चलिए देखते हैं हर्ष क्या कहते हैं. हर्ष कहते हैं, मैं अपने ऑर्डर के लिए तैयार हूं. आई एम रेडी टू ऑर्डर. आई एम रेडी टू ऑर्डर. अब इन्होंने कैसे ऑर्डर किया? I'd like to start with a Caesar salad. I'd like to start with a Caesar salad. अब आप देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा I'd like to start, मतलब वो शुरू करना चाहते हैं. हम खाना खाना शुरू करने से पहले स्टार्टर्स लेते हैं. ठीक है, फिर आता है आपका मेन कोर्स और मेन कोर्स के बाद आता है आपका डिजर्ट. ठीक है, डिजर्ट प्रोनाउंसिएशन एट द एंड ऑफ द सेशन हम देखेंगे कि इसमें क्या गलती होता है आमतौर पर. सो I'd like to start, क्या आप अपना खाना किस चीज़ से शुरू करना चाहते हैं? I'd like to start with a Caesar salad. ओके, अब सुधीर कहते हैं excellent choice. And for your main course, मतलब ये स्टार्टर था. ठीक है, मेन कोर्स के लिए क्या खाएंगे? तो मेन कोर्स के लिए ये कहते हैं I'll have one. देखो आप सब जगह देख सकते हैं I'll have, ये आपको बहुत हेल्प करेगा. कहीं पे भी अगर आपको इंग्लिश में ऑर्डर करना पड़ जाए तो आप ये एज इट इज़ बोल सकते हैं. इसी सेशन में इतना प्रैक्टिस कर लो कि दोबारा से कभी रेस्टोरेंट में बैठ के अगर आपको ऑर्डर करना पड़े तो सोचना ना पड़े, आप फटाफट से एटलीस्ट ऑर्डर करने वाला पार्ट तो कर दो, है ना. I'll have one chef's special with a साइड ऑफ मैश्ड पोटैटोज. अब ये साइड क्या हो गया? स्टार्टर होता है, मेन कोर्स होता है, साइड जैसे आप खाने के साथ में पापड़, अचार ये सब लेते हो, तो ये सब क्या है? खाने के साथ में जो चीज़ें आती हैं, सॉस, चटनी, ये सारी चीज़ें साइड्स हैं. ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? शेफ़ का, आपके यहाँ का जो शेफ़ है जो सबसे स्पेशल बनाता है, मुझे वो चाहिए. तो उन्होंने कैसे कहा? I'll have one chef's special with a side of mashed potatoes प्लीज. ऑर्डर किया है इन्होंने. ऑब्वियसली आप अपने ऑर्डर के पैसे देंगे, लेकिन पैसे दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप एटिकेट्स फॉलो नहीं करेंगे. अगर पैसों के साथ साथ पी फॉर पोलाइट रहेंगे वो और अच्छी बात होगी. सो I'll have one chef's special with a side of mashed potatoes प्लीज. ओके, तो अब सुधीर क्या कहते हैं? वुड यू लाइक एनी सॉसेस और एक्स्ट्रा साइड्स विद दैट. उन्होंने कहा कि कुछ सॉस वगैरह भी चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा साइड्स भी चाहिए क्या? हर चीज़ का यहाँ पे आप मतलब समझ लेंगे. वुड यू लाइक एनी सॉसेस और एक्स्ट्रा साइड्स विद दैट? अब हर्ष ने कहा नो दैट्स ऑल, थैंक यू. नो दैट्स ऑल, इतना बहुत है, इतने में तो भाई मेरा पेट भर जाएगा, बहुत है. नो दैट्स ऑल, थैंक यू. ओके, ऑल राइट. अब सुधीर कहते हैं परफेक्ट, I'll get your order to the kitchen right away. Right away मतलब तुरंत. जब भी हमें तुरंत कुछ कहना है तो हम कह सकते हैं right away. Perfect, I'll get your order to the kitchen right away. It should be ready in about 15 minutes. उन्होंने टाइम भी बता दिया कि लगभग 15 मिनट में आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा. It should be ready in about 15 minutes. Okay, that's nice. अब इन्होंने कह दिया थैंक यू वेरी मच. ठीक है कि ठीक है भाई, आपने अच्छे से ऑर्डर ले लिया, 15 मिनट में मेरा खाना ला के दे देना, खा लूँगा मैं, थैंक यू वेरी मच. ठीक है, तो यहाँ पे
अब ऑर्डर कर रहे हैं जब आप फूड, ड्रिंक के लिए आई हैव, ठीक है, फूड के लिए आप किससे शुरू करना चाहते हैं तो आप वो कह सकते हैं आईड लाइक टू स्टार्ट विथ, जिस भी चीज़ से आप शुरू करना चाहते हैं आईड लाइक टू स्टार्ट विथ, ठीक है। और खाना, क्या खाना चाहते हैं तो आप वो भी कह सकते हैं आई हैव के बाद में जो भी आप खाना चाहते हैं उस डिश का यहाँ पे नाम आ जाएगा आई हैव, ठीक है। चलिए सो अब इसके लिए आपका होमवर्क क्या है, आपका फेवरेट डिश क्या है। आप कभी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो किस चीज़ से आप, किस स्टार्टर से आप खाना शुरू करना चाहते हैं और आपका फेवरेट डिश क्या है, ठीक है। तो जिस स्टार्टर से आप शुरू करना चाहते हैं वो सेंटेंस आप आईड लाइक टू स्टार्ट विथ और उसके बाद में अपनी फेवरेट स्टार्टर का नाम लिखेंगे। सेकंड, मेन कोर्स में आपका फेवरेट खाना क्या है, आई हैव डैश और यहाँ पे डैश की जगह पे आएगा आपका फेवरेट फूड, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, राइट। चलिए हम जब तक ये सेंटेंसेस सीख रहे थे तब तक हर्ष ने अपना खाना फिनिश कर लिया है और वेटर वापस आ चुके हैं। अब क्या, अब बिल पे करने की बारी, ठीक है। लेकिन वेटर ने पूछा कैसा रहा सब, हाउ वाज एवरीथिंग, ठीक है। सो इन्होंने कहा इट वाज डिलीशियस, थैंक यू, और इतना कहकर आई एम ग्लैड टू हियर दैट, वुड यू लाइक टू सी द, अब यहाँ पर पैसे नहीं मांगे हैं सुधीर ने, ठीक है। सो खाना खाने के बाद हम अक्सर मीठा खाते हैं, ठीक है। तो जो खाना खाने के बाद आप मीठा खाते हैं उसको हम कहते हैं डिजर्ट। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों पर ध्यान दें, डिजर्ट, डिजर्ट, ठीक है। यहाँ पे डबल एस है, जो खाना खाने के बाद आप मीठा खाते हैं उसको हम कहते हैं डिजर्ट, ठीक है। और ये है डेजर्ट, डेजर्ट, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने डे ज्यादा बोला है, इधर डी बोला है, डिजर्ट, डिजर्ट, डेजर्ट। इस डेजर्ट का मतलब, यहाँ पे सिंगल एस है और इस डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है। इस डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, जहाँ पे बहुत सारी रेत, गर्मी है ना, तो वो वाला डेजर्ट, रेगिस्तान, डिजर्ट, डिजर्ट मतलब कुछ मीठा। सो आई एम ग्लैड टू हियर दैट, मतलब मुझे खुशी हुई जानकर कि आपको सब कुछ अच्छा लगा। क्या आप कुछ मीठा भी लेना चाहते हैं, वुड यू लाइक टू सी द डिजर्ट मेनू, वुड यू लाइक टू सी द डिजर्ट मेनू। तो इन्होंने कहा नो थैंक्स, जस्ट द बिल प्लीज। उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरा पेट भर गया, बस अब आप बिल ला दीजिए। नो थैंक्स, जस्ट द बिल प्लीज। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ अब सुधीर ने कह दिया श्योर थिंग, I'll bring it right over, I'll bring it right over, मतलब मैं तुरंत लाया, ठीक है। बिल चाहिए अभी ले आया, ठीक है। I'll bring it right over and इसके बाद फिर ये बिल के साथ वापस आते हैं and can I pay by card, ठीक है। उन्होंने बिल देखा हर्ष ने, अब आप कैश भी पे करते हैं, तो कैश जब आपके पास होता है तो आप सीधा पे कर देते हैं, राइट। लेकिन जब आपके पास कार्ड होता है तब आप पूछते हैं कैन आई पे बाय कार्ड, कैन आई पे बाय कार्ड। तो इन्होंने क्या कहा, यस वी एक्सेप्ट कार्ड्स, और कार्ड के लिए कार्ड मशीन चाहिए होता है, तो वेटर ने तुरंत कार्ड मशीन हैंड ओवर कर दिया, राइट। अब मैं जब से ये सेंटेंसेस बोल रही हूँ आप में से हर एक पर्सन रेस्टोरेंट में ज़रूर गया होगा और ये एक एक सीन आपने इमेजिन ज़रूर कर लिया। अब इसको आप इंग्लिश में अपने माइंड में रिप्ले करेंगे। अगली बार जब भी रेस्टोरेंट में जाएं, सारा नहीं तो इसमें से जितना भी आप बोल पाए इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ऑर्डर नहीं करेंगे तो तुम्हें खाना नहीं खिलाया जाएगा, बट हाँ जब पब्लिक में जाके जो भी आप सीखते हो, जब आप वो प्रैक्टिस करते हो, जब आप बोलते हो, तभी ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टाइम रेस्टोरेंट जाएंगे तो इनमें से जिन भी सेंटेंसेस में आप कंफर्टेबल हैं वो प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर हर्ष ने थैंक यू कह के बिल पे कर दिया। स्टूडेंट्स बहुत सारे पूछते हैं कि आपका स्पोकन इंग्लिश का बैच, तो स्पोकन इंग्लिश का बैच अगर मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिरीन पाठशाला ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप मिल जाएगा। इस ऐप में मेरे सभी कोर्सेज लिस्टेड हैं, आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड कोर्स में, ठीक है। जो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो है स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच, जो कि अभी फ़िलहाल 600 पर प्राइस्ड है, ठीक है। 600 पर आपको स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच मिल जाएगा, जहाँ पे 20 लाइव सेशंस आपको मिलेंगे। एंड स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी जो कुछ भी सीखा इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा,
इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको अभी अभी हमने जो कुछ भी सीखा है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर कोई भी क्वेरीज है तो क्वेरीज के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9821060203 इस नंबर पे। और इसी के साथ में हमारा ये कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस एंड होता है। सुधीर ने कहा थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, और हर्ष को अलविदा कह दिया, राइट? चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एक रिकैप कर लेते हैं। हमेशा याद रखें कि आपको थैंक यू ज़रूर कहना है, ठीक है? थैंक यू, प्लीज़, इससे हम छोटे या बड़े नहीं हो जाते हैं, इससे हमारा पोलाइट बिहेवियर, हमारे एटिकेट्स दिखते हैं। ओके, नाउ रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। सीखना ज़रूरी है, बिल्कुल बेसिक से सीखना ज़रूरी है, और उसके बाद जो कुछ भी सीखा है उसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। पहले अकेले में प्रैक्टिस करें, फिर पब्लिक प्लेसेस में जाके प्रैक्टिस करें, वहीं से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। राइट स्टूडेंट्स? सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद एवरीवन।